हमारे मेयर प्रत्याशी भाई राम अवतार वाल्मीकि जी और हमारे रोहतक जिले शहर के पूर्व मंत्री भाई मनीष ग्रोवर जी, जिला के अध्यक्ष रणवीर सिंह ढाका जी, उनके साथ हमारे जिला के और प्रदेश के पदाधिकारी ये जल्दी रास्ता खोल दो सारे के सारे। महात्माओं से आशीर्वाद लेते हुए और जो ये साथी मेरे पंडाल के मेन गेट के पास लेफ्ट साइड खड़े से प्रार्थना के इधर ही साइड में आ जाएं। मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये साथी पीछे की तरफ आ जाएं उधर। भारत माता की जितनी मातृशक्ति बैठी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं और जितने मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, खोल दिया जी, खुल गया। इनको राइट साइड लेफ्ट साइड बैठने दो सबको, ऐसा बैठो सभी साथी। और जो साथी है मेरे लेफ्ट में खड़े हैं, ये मुझे नजर आ रहे हैं भाई, ये उधर पीछे आ जाओ भाई। नायब सैनी जी जिंदाबाद, हाथ खड़े करके जिंदाबाद के नारे लगाए। नायब सैनी जी जिंदाबाद, हरियाणा के सीएम जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। मैं सबका मंच पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी और बहुत ही आदरणीय हमारे रोहतक के मंत्री मनीष ग्रोवर जी, उनके साथ हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह ढाका जी और मनमोहन गोयल जी जो हमारे आदरणीय पूर्व में मेयर रहे हैं, उनके साथ भाई राम अवतार वाल्मीकि जी, उन सब का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का और राम अवतार वाल्मीकि जी का। उनके साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी हमारे बहुत ही प्रिय नेता, जनप्रिय नेता अरविंद शर्मा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी उनके साथ पधारे हैं। मैं जिला रोहतक के यशस्वी जिला अध्यक्ष से भाई रणबीर ढाका जी से प्रार्थना करूंगा कि रणबीर ढाका जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और बुक्का लेके एक बार तो मुख्यमंत्री जी का, हाँ, अमित बंसल और बिड्डू। मैं निवेदन करूंगा भाई परमार जी से भी और जिलाध्यक्ष जी से, वो बुक्कों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम चरण में बुक्का देकर के स्वागत करेंगे। अमित बंसल जी, पगड़ी बुक्का वहां दे दिए के जिलाध्यक्ष जी शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी, मेरा उनसे निवेदन है वो आगे आए। और सतेंद्र परमार जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी का, और सतीश नांदल जी से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी आगे आए। दिनेश गिलोड़ जी वो भी आगे आए। हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी का स्वागत करेंगे शॉल दे करके। अब मैं जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए 2 मिनट एक बार मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें शब्दों से। हरियाणा के बहुत ही
यशस्वी, ऊर्जावान और कमेरे वर्ग के असली में मसीहा आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे सांसद और अब मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, मनीष ग्रोवर जी, मनमोहन गोयल जी, रेणु डावला जी, दीपक हुड्डा जी, सतीश नांदल जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी 22 के 22 वार्ड के प्रत्याशी जो इस चुनाव में कमल का फूल लेके जन जन तक आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुला उनको समर्थन मिल रहा है, ऐसे सभी प्रत्याशी मैं आप सब की तरफ से, रोहतक की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का और मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होके सारे साथी जोरदार तालियों से इस पंडाल में जो भी हो वो खड़े होके तालियां बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करें, स्वागत करें और ये हाथ उठा के विश्वास भी दिलाए कि ये समर्थन, ये जो रैली है, ये जो हाजिरी है, ये खुला हाथ उठा के समर्थन दे दे कि ये जीत का ये समझ लो कि जीत का ये सिंबल है। ये आज की जीत, कमल की जीत, मेयर की जीत, राम अवतार की जीत, सभी 22 पार्षदों की जीत, ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। आपकी तपस्या की जीत होगी, आपकी मेहनत की जीत होगी। सभी मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास तौर से संत समाज का, बहुत ही पूजनीय संत समाज जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनका आशीर्वाद जो आज मिला है संत समाज का, उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं यहां से मेयर प्रत्याशी अपने रामोतार जी वाल्मीकि जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए, अपनी बात रखें। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को 3-4 कार्यक्रमों में जाना है, जल्दी अपनी 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे। रामोतार जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जिंदाबाद, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी जिंदाबाद, हमारे सभी मंत्रीगण जिंदाबाद, सभी नेताओं की जय हो, मेरी देवतुल्य जनता की भी जय हो, सभी संतों की जय हो, बोलो सभी संतों की। आज रोहतक की इस पावन धरा पर हमारे हरियाणा के यशस्वी नायब, जिनका नायब ही नायब है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने अपने नायब कामों से सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी एक पहचान बनाई। ऐसे हर दिल अजीज हरियाणा के जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बच्चे बच्चे और बूढ़े तक की जुबान पर आज एक ही नाम रहता है कि विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, सैनी जी, सैनी जी। मैं इस रोहतक की पावन धरा पर ऐसे हमारे विकास पुरुष आदरणीय श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का हृदय की गहराइयों से रोहतक की इस जनता जनार्दन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बड़ा मजबूत किया और जिनकी नीति कार्यनीति कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाती रहती है, ऐसे हमारे संगठनकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी। मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री
अरविंद शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व मंत्री माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी, हमारे रोहतक के बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई रणबीर ढाका जी, और पूर्व में मेयर बड़े भाई आदरणीय सेठ मनमोहन गोयल जी, भाई सतीश नांदल जी, बहन रेणु डावला जी, भाई दीपक हुड्डा जी और सभी सम्मानित मंच, मेरे मीडिया के सभी छायाकार पत्रकार सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। मित्रों, मैं तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा आपके बीच में ही रहता हूं। हम आज अपने नेताओं को सुनेंगे और विशेष तौर पर अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से आशीर्वाद लेने के लिए और उनको सुनने के लिए आप यहां आए हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने कामों से, अपने व्यवहार से पूरे हरियाणा की जनता को भाजपा में कर दिया है और जिनकी पहचान एक विकास पुरुष के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई बात करते हैं, जब भी प्रांतों की कोई बात होती है तो हरियाणा का जिक्र उसमें जरूर आता है, और जब हरियाणा की चर्चा हो तो देश के प्रधानमंत्री के मुखारबिन से हमारे नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का नाम वो बार बार लेते हैं कि माननीय नायब जी ने हरियाणा में ये काम करिए, ये काम किए। अपने हरियाणा के कामों की चर्चा आज पूरे भारतवर्ष में हो रही है। तो मित्रों, दिल्ली में भी अपनी सरकार, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में सारा जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का भी सारा जनमानस हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कामों से खुश होकर, उनके व्यवहार के कारण आज सारा हरियाणा भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मैं मेरी रोहतक की देवचूल्हा जनता से श्री चरणों में विनती और प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आने वाली 2 तारीख को आप अपना आशीर्वाद वोट के रूप में हमारे 22 के 22 वार्ड के प्रत्याशियों को, अपने इस बेटे बच्चे भाई को अपना आशीर्वाद दे करके रोहतक के विकास के लिए अपना चौकीदार और सेवादार बना लेना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इतने हर दिल अजीज है, सबकी इच्छाओं को समझते और पहचानते हैं। जो आप कहेंगे इस रोहतक के विकास के लिए, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाने की कोई कमी नहीं है। मेरी इस रोहतक के विकास के लिए जो भी योजना आप कहेंगे, जो भी आप काम कहेंगे, सब काम आपके समय रहते पूरा करवाने का काम करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाली 2 तारीख को आप हम सबको आशीर्वाद दे करके यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मंच पर अभी अभी पधारे भारतीय जनता पार्टी की भारतवर्ष में किसानों की आवाज और जिनके कर कमलों द्वारा अभी अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, किसान मोर्चा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व में हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रहे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे, ऐसे श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार जोरदार ताली बजा करके ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करें। जिला के अध्यक्ष रणबीर ढाका जी शॉल देकर भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। रणबीर ढाका जी। अब मैं रोहतक की बुलंद आवाज, जो यहां से मंत्री भी रहे और चुनाव भी लड़े, बड़े रोचक मुकाबला किया जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव में हरियाणा विधानसभा में, ऐसे हमारे हरियाणा की जनता के ही नहीं बल्कि रोहतक की जनता के भी हृदय सम्राट भाई मनीष ग्रोवर जी से आग्रह करता हूं कि वो आए मंच पर और इस रोहतक की जनता को संबोधित करें। मनीष ग्रोवर जी। भारत माता की, भारत माता की। आज ट्रिपल इंजन की सरकार को बनने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हमारे
उम्मीदवार प्रत्याशी पार्षद, हमारे वाल्मीकि समाज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामतार वाल्मीकि जी को आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले, दलित बैकवर्ड समाज की सेवा करने वाले और 24 घंटे अपने आप को हंसते हुए हरियाणा की 2,82,00,000 लोगों की सेवा करने वाले श्री नायब सैनी जी आपके बीच में आए हैं। मैं रोहतक की जनता से निवेदन करूंगा, तालियों से उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। अपने बीच में हरियाणा के जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिनका श्रेय हमारे संगठन के धार पंडित मोहनलाल बड़ोली जी, वो भी अपने बीच में आए हैं। मैं उनसे भी आपसे निवेदन करूंगा, तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी को एक जिम्मेवारी देकर आए हैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे बैकवर्ड के नेता राज्यसभा के श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और हमारे इस इलाके की जो आज सरदारी बैठी है बहनों और भाइयों, और मंच पर सभी सम्मानित मेरे पार्टी के सभी नेतागण, सबका नाम ना लेते हुए समय को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने झज्जर में आज किसानों को सम्मान निधि के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी आज दे रहे हैं। उस बीच में मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं, यहाँ की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं, ये चुनाव थर्ड इंजन की सरकार का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर यहाँ पर कांग्रेस की विधायक है, एमपी भी कांग्रेस के हैं, और जब भी वो जनता में जाते हैं हमारी चलती नहीं है। इसलिए इस आदमी को मत चुन लेना तीसरी बार, जो कमल का फूल आपको कमल के लिए विकास के नाम से पैसा देगा, वो रामतार वाल्मीकि और 22 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के श्री नायब सैनी के खजाने से पैसा आएगा और रोहतक की जनता को विकास होगा। इसलिए मित्रों, आपसे प्रार्थना इतना ही करूंगा, जो ये कांग्रेस है आज उनके अंदर बिखराव है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश तक ये कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने हथियार फेंक दिए हैं। हथियार कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही, और ये मेरे पास लंबी सूची है। जब आपके बोलने से पहले ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। समय होते ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस रोहतक की जनता को अपना संदेश देने का काम करें। अरविंद शर्मा जी। भारत माता की जय श्री राम। आज के नगर निगम के चुनाव में हमारे हरियाणा की शान, हरियाणा की सादगी, हर साथी के नेता, किसान हो, गरीब हो, एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर एक का ध्यान रखने वाले परम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में मोहनलाल बड़ोली जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, मनीष ग्रोवर जी, मनमोहन गोयल जी, रणबीर ढाका जी, रामतार वाल्मीकि, यहाँ के उम्मीदवार प्रत्याशी, आपका बेटा, आपका भाई, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाला ऐसा उम्मीदवार आपको मिला है। श्रीमती मंजू हुड्डा जी, सतीश नांदल, सतेंद्र परमार जी, रेनू डाबला जी, सरिता नारायण जी, मैन सतीश दास जी,
राजकुमार शर्मा जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, भाई सुरेश मुंझाल जी, दीपक हुड्डा जी, भाई दिनेश गिलोड़ जी, श्रीमती प्रतिभा सुमन जी, नरेंद्र खट्टर जी, अमरजीत सोलंकी जी, धर्मपाल मकड़ोली जी, श्रीमती आशा शर्मा जी, रमेश सत्री जी, रमेश भाटिया जी, अशोक रंगा जी, श्रीमती उषा शर्मा, श्री ओम प्रकाश बागड़ी, भाई सुखबीर चंदोलिया, श्रीमती राजबाला चहल, कमल सिंह सैनी जी, हरीश कौशिक और ईश्वर सिंघल जी, और मेरे सामने बैठे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के सभी साथी और मंच पर विराजमान हमारे सभी संतगण, ऐसे हमारे संतगण, ऐसे विद्वान जिनके आशीर्वाद मात्र से ही सारे काम बन जाते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, सभी संतों को। आज के इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आपके बीच में आए हैं। आप सबको पता है कि जो कार्यशैली नायब सैनिक जी की है वो आप देखते ही बनती है। वो है ना भाई, जब पार्लियामेंट का जब चुनाव लड़ते थे तो एक रागनी थी कि भाई मोदी जी के ऊपर रागनी थी, भी मोदी ने कर दे पावरफुल, मतलब और ज्यादा। तो भाई नायब सैनी जी को ये 3 इंजन की सरकार के लिए कर दो पावरफुल, नायब सैनी जी को, यही सबका हमारा मेन मकसद होना चाहिए। जितनी ताकत नायब सैनी जी को आएगी उतने ही ताकत हरियाणा को मिलेगी, हरियाणा की जनता को मिलेगी, हरियाणा के नौजवान को, हरियाणा के किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, एससी, बीसी, ओबीसी समाज को, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिवार को उतनी ही ताकत मिलेगी जितना माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है बुजुर्गों, साथियों, कि सब मिलकर के भाई रामोतार वाल्मीकि के रूप में एक ऐसा उम्मीदवार आपको मिला है कि जो आप कल्पना करते हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, एक ऐसा उम्मीदवार आपको मिला है कि मेयर के रूप में, जब मेयर बनने के बाद जो आपकी सेवा करेगा और रोहतक के विकास में 4 चांद लगा देगा। और इसी तरह से रामोतार वाल्मीकि जी के साथ जो 21 प्रत्याशी और हैं, तो उसके समेत होंगे ना 23, तो 22 प्रत्याशी जो और हैं वो भी इसी तरह से हैं। बहुत पार्टी ने बहुत देख करके उनका जो उम्मीदवारों का चयन किया है, तो सभी को 23 के 23 को आपने रामोतार वाल्मीकि आपके मेयर के रूप में सबको आपने आशीर्वाद देना है। आपके आशीर्वाद से ही ये संभव है और ये बहुत जरूरी है। रोहतक में आपने मेयर के रूप में रामोतार वाल्मीकि बना करके एक ऐसी ताकत आप रोहतक को देने वाले हो जो बीच का रास्ता बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके बीच का रास्ता भाई मेयर के रूप में बनेगा। भाई हमारे मनीष ग्रोवर जी, हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, मैं इन सब से यही कहूंगा, सारे मिलकर के इस काम के लिए लगे हुए हैं और ये तभी संभव होगा जब आप सब मिलकर के इस काम को आप करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और भाई मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में नायब सैनी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं हरियाणा के लिए, दिन रात जो आपकी सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे, पहले कह देते थे भाई मुख्यमंत्री 20 घंटे काम करता है, 18 करता है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है कि जो 24 के 24 घंटे आप लोगों के लिए हाजिर रहता है, आप लोगों के लिए हाजिर रहता है, ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब मिलकर के कमल का फूल पूरे हरियाणा में कमल का फूल खिलेगा लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से। और भाई रोहतक भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। आप लोग जब मिलकर के इस बात को करोगे तो रोहतक में भी
सैनी साहब के नेतृत्व में, मोहन बड़ौली जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। अब मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, रोहतक की जनता को अपना संदेश देने का काम करें। रामचंद्र जी जांगड़ा। रोहतक नगर निगम के मेयर भाई रामअवतार वाल्मीकि जी और उनकी टीम के 22 पार्षदों को आशीर्वाद देने के लिए आए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व में सांसद रहे हरियाणा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाई रणवीर ढाका जी, पूर्व में मेयर रहे भाई मनमोहन गोयल जी और मंचासीन सभी मेरे आदरणीय मेरे साथी और हमारी बहनें जो बैठी हैं, क्योंकि समय कम है, मुख्यमंत्री जी को भी प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में जाना है और भी कई प्रोग्राम हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। महाभारत में भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर लेटे हुए थे। उनके पास रोजाना कोई ना कोई कौरव सेना से या पांडव सेना से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए जाता था। एक दिन युधिष्ठिर जी गए, उन्होंने कहा, पितामह मुझे ये बताओ कि राजनीति परिस्थितियों का निर्माण करती हैं या परिस्थितियां राजनीति का निर्माण करती हैं? तो भीष्म पितामह जिन्होंने कई सदियां देखी थी अपने जीवन की, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राजनीति ही परिस्थितियों का निर्माण करती है। जो हालात पैदा होते हैं वो राजनीति की वजह से ही पैदा होते हैं। गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने हालात का निर्माण किया। 6ठी बार गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान ने परिस्थितियों का निर्माण किया। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। केंद्र में हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राजनीतिक का परिस्थितियों का निर्माण किया। 3री बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बन गई। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि 3री बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिला दिया। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं, बहुत पुराने समय की बात है, आधी रात को एक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए गया और जब दरबानों से पूछा कि मैं आधी रात को राजा से मिल सकता हूं, तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, ये लोकतंत्र है और आपको आधी रात को भी राजा से मिलने का अधिकार है और निसंकोच आप अंदर जा सकते हैं, अपनी व्यथा पता कह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति ही परिस्थितियों का निर्माण करती है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज आधी रात तक मिलकर हरियाणा प्रदेश में उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर सारी की सारी जितनी सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में, उन परिस्थितियों का निर्माण मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। यहां से 22 पार्षदों का कमल का फूल खिलेगा। जितने भी हमारे उपचुनाव हैं या हमारे जनरल चुनाव हैं, जितने निगमों के, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यशैली से हरियाणा प्रदेश में उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी उत्साह उमंग के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ लबालब है। और हरियाणा की निर्णय की जो बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा ने जो परिस्थितियों का निर्माण किया, उन्होंने महाराष्ट्र में कमल खिलाया और हरियाणा ने जिस परिस्थितियों का निर्माण किया, उन्होंने दिल्ली में कमल खिलाया और हरियाणा में जिन परिस्थितियों का हमारे मुख्यमंत्री ने निर्माण किया, हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, हर जगह कमल का फूल खिलेगा। उस आत्मविश्वास के साथ हमारे कार्यकर्ता भरपूर है। मैं सभी पार्षदों को और हमारे रामअवतार भाई वाल्मीकि जी को अपनी तरफ से अग्रिम में शुभकामनाएं देता हूं।
कि कमल के फूल का जब ये चुनाव चिन्ह का विजय का प्रतीक लेके रहेंगे तो भारी जुलूस के साथ लोग इनका स्वागत करें। इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आवाज, वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अभी ताजा दिल्ली में हरियाणा की बेटी को, और मैं शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को ज्ञात नहीं होगा, और ओम प्रकाश धनखड़ जी को तो शायद हो सकता है ज्ञात हो, रेखा गुप्ता जी जींद की बेटी तो हैं, लेकिन वो बोंद की बहू भी हैं धनखड़ जी, और मैं भी उनका देवर लगता हूं। वो इलाका पवार की बहू है और वो जींद की बेटी है। और एक बेटी का सम्मान कैसे करते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता में, हरियाणवी शैली में, ऐसे ही हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उनका चुनाव करने के बाद 500 का नोट देकर सम्मान किया, मुख्यमंत्री बनते ही, नाम घोषित होते ही। और वो एक संदेश महिला वर्ग में गया, बेटियों में गया, बहुओं में गया कि हरियाणा प्रदेश की बहु बेटियों का सम्मान पार्टी ही नहीं करती है, मोदी जी भी कैसे चयन करते हैं। हरियाणा प्रदेश की 2 ऐसी बेटी जिनका नाम रेखा है, एक रेखा शर्मा जिनको राज्यसभा भेजने का काम किया मोदी जी ने, और एक रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर जिनके माध्यम से रेखा खींचने का काम किया। ये अगर किसी पार्टी की खूबसूरती है तो भारतीय जनता पार्टी की है। मैं ऐसे ओम प्रकाश धनखड़ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो उनकी इस रोहतक की जनता जो जिसका नेतृत्व भी किया है, लोकसभा का चुनाव 2 बार लड़ने का काम किया, ऐसे ओम प्रकाश धनखड़ जी को आमंत्रित करता हूं रोहतक की जनता को अपना संदेश देने का काम करे। धनखड़ जी। मंचस्थ संत वृंद, सबसे पहले मैं संतों को प्रणाम करता हूं। इस रोहतक की मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता में जनार्दन को देखते हैं। हमारे सामने जो ईश्वर उपस्थित है उसको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इतने हसमुख कि IIT वाले बाबा से भी फालतू हंसे मारला मुख्यमंत्री, हमेशा स्माइलिंग फेस। और जैसे हमारे जांगड़ा जी कह रहे थे, चाहे को रात ने 12 बजे मिलियो न्यू का न्यू पाव है। और इतनी SS दरवाजे खोल दिए मुख्यमंत्री के घर के, कुंडाए तोड़वा दिया, कोई कई बजे आ जाओ, दिक्कतें नहीं छोटी। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, आप भी साथ ही साथ अहिरनी सम सेवा में है। और यो भाई अरविंद जी के मैं सोना गणार के मैं रागनी गणी गान लाग गया, काल भी रागनी, राज भी रागनी, राग पर राग ठाए रख। और रामचंद्र जांगड़ा जी तो महाभारत में पहुंच गए थे, राजा कालश से कारणम की व्याख्या कर गए। मंच पर उपस्थित नांदल जी, और आज जिनके लिए हम आए हैं, भाई रामोतार वाल्मीकि, भाई कंपार्टमेंट तोड़वा दो। बहुत साल हो गए, कहीं पे पेपर दे लिए, लेकिन इबके भाई रोते काढ़ो, दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो, कंपार्टमेंट तोड़वा दो इबके। कई सालों की तपस्या है, और इबके आपके फुल आशीर्वाद, जैसे बाबे दी फुल कृपा, इस प्रकार का आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए। लगातार वही स्वभाव, वही हसमुख रामोतार, जनता के बीच में रहने वाला, कैसी जिंदगी में परिस्थितियां आई हो, मुस्कान नहीं छोड़ी, सेवा नहीं छोड़ी, आपके बीच में खड़ा रहा। और जिस प्रकार मनमोहन जी लगे रहे रोहतक की सेवा में, उससे भी तगड़े होकर लगेंगे। आपका आशीर्वाद तो हमारे को चाहे
जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक समितियां हो, चाहे बहादुरगढ़ की पालिका हो, चाहे रोहतक की नगर निगम हो, चाहे झज्जर की पालिका हो, पूरा आशीर्वाद पहले भी मिला था और अब भी। अरीब तो भाई या वो अभी बहम टूट गया होगा। सुक्की कर दो कांग्रेस के, सुक्की एक भी नहीं जीतना चाहिए, 22 के 22 बीजेपी के आने चाहिए। जिस तरह दिल्ली में सुक्की हुई ना, ऐसे पूरी सुक्की कर दो। नायब जी मारे तासा में जिसने कति जीरो पे आउट कराया उन्हें सुक्की कह रहे। तो ये वक्त है कांग्रेस को सुक्की करने का। बहुत बाट देख ली। बताओ जी कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी 10 साल काट दिए कि ना काट दिए, और क्या बाट देखने का ब्योत रह गया के? बताओ रह गया क्या मैं ब्योत? अरे हम रहे कदे अरविंद रहे कदे मनीष रहे, कई साल उनके चक्कर में तम हमने निपटाते रहे। ये वक्त आ गया है सब खड़े हो जाओ कमल के फूल के साथ। कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, शून्य हो गई है, कोई उम्मीद नहीं बची है। बता भी डॉक्टर के में वीर बची है, बता वीर सिंह हुड्डा कोई उम्मीद बची है? बता भाई बोराड़े कोई सौदा नहीं, सब के में निपट गया। और इसलिए इनका जीरो पे आउट करके बता दो आगे 2 दाने कितने तक नहीं है कांग्रेस में। जब दिल्ली वाले जीरो पे उतार सकते हैं तो हरियाणा में भी सारी की सारी मेयर, सारे के सारे नगर परिषद के चेयरमैन, सारी की सारी जो है नगर पालिकाएं, सबको जिता के भेजो। और रोहतक में भी 22 के 22 कैंडिडेट विजयी करके भेजो। फुल आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए भाई रामोतार को। और जैसे मैंने कहा बहुत दिन की तपस्या रामोतार की हो गई है, अब अपना भी फर्ज बढ़ता है लंबी तपस्या वाले को उसी प्रकार का आशीर्वाद दो। इतने तगड़े वोटों से जिता के भेजो कि रामोतार को भी लगे कि जनता ने दिया जब फुल दिया। जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता ना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही फुल कृपा। और महात्माओं की भी फुल कृपा, ताजा ताजा सारे ताजा होकर आ रहे हैं कुंभ में से, सारी संत मंडली। पूरा आशीर्वाद आपका भी मिलना चाहिए और पूरा का पूरा आशीर्वाद इस जनता जनार्दन रूप ईश्वर का भी मिलना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, अरविंद जी ने सबके नाम ले दिए थे, मेरी तरफ से मान लेना। पूरे मंच को भी प्रणाम है। राजकुमार जी मान लिया ना? आप सबका अभिवादन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन, पुनः निवेदन, स्पेशल रामोतार का आग्रह था कि आपके बीच में जरूर आऊं और जरूर कहूं, नहीं तो मेरे थोड़ा ब्याह का प्रोग्राम है और उस नाते से मैं थोड़ा माफी भी चाहूँ था। सुबह मैंने इसको कहा था मैं इंजाम में लाग रहा हूँ, नवला जरूर आना पड़ेगा। तो भाई मैं पहुंचा हूं इसीलिए कि आपसे पूरी करबद्ध प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना को स्वीकार करना। रोहतक पे मेरा भी कई ढाड़ का हक है, सब ढाड़ का हक मानते हुए, सही है ना? सारा हक मानते हुए जो है स्वीकार कर लेना इस प्रार्थना को। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। भारत माता की। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाऊं उससे पहले पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी, जो आज कांग्रेस, बसपा, आप बल्कि विशेष करके कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष ग्रोवर जी उन सभी को, सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। मनीष ग्रोवर जी। मैं एक एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस, बसपा, आप पार्टी छोड़कर आर्यन नाम बोलूंगा, उनका खुद आए। बाकी कार्यकर्ता जो टीम है उनको समझ लेंगे कि हम सबको ज्वाइन करा दिया है। मैं जो लंबे समय से गांधी कैंप में सामाजिक धार्मिक सेवा करने वाले श्री सतपाल सत्य अरोड़ा, उनसे निवेदन करूंगा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा उनका पटका डालकर आप ज्वाइन कराएं। चलो चलो। दूसरा, जो बाबू मनमोहन गोयल जी के सामने सीताराम सचदेवा ने चुनाव लड़ा था और वरिंदर सचदेवा जी मंच पर आएंगे और अपनी ज्वाइनिंग कराएंगे।
श्री सतपाल टांक, दलित नेता, उनसे निवेदन है। विक्की बल्हारा, वार्ड नंबर 18, श्री रोहतास सैनी, श्री रमेश सैनी, श्री सोनू रनेलिया आदमपुर विधानसभा अध्यक्ष, श्री संदीप न्योली, श्री राकेश सैनी, रामफल बैरागी जो पूर्व पार्षद हैं, उनका भतीजा कृष्ण स्वामी ठेकेदार, श्री जय भगवान स्वामी, रामनिवास स्वामी, श्री राकेश सैनी पुत्र राजवीर सैनी पूर्व पार्षद, जितेंद्र दलाल जो पीछे चुनाव लड़े 3000 वोटों से उन्हें लिए हैं, वो मंच पर आएंगे। श्री जसबीर अलावत पूर्व चेयरमैन छोची तिलक नगर, श्री अजीत लोहार, श्री एडवोकेट महेश शर्मा आम आदमी पार्टी छोड़कर, खुशीराम हुड्डा सांगी ब्लॉक समिति के मेंबर, श्री संजय कश्यप प्रदेश कांग्रेस सदस्य, श्री रमेश जांगड़ा, श्री जयप्रकाश जांगड़ा, चलो चलो आगे चलो, गजराज काद्यान, वार्ड नंबर 21, गुड्डी देवी महिला मोर्चा प्रदेश कांग्रेस की, श्री कृष्ण काद्यान, शक्ति अलावत, विनोद वर्मा, अनीता रानी, सन्नी बुधराजा किलामला के प्रधान, सन्नी बुधराजा जी। कोई रह गया तो भाई बता दियो, और कोई आइए, आइए चलिए चलिए ज्वाइन कर, नाम बोल दो। संदीप हुड्डा चमारिया से, संजय कश्यप वार्ड नंबर 4 है, बोल दिया सन्नी बदराजा, जाओ ना सन्नी बदराजा बोल। आशा रानी जी नमस्कार। वीर सिंह जी युवा मोर्चा कांग्रेस के, एक राकेश, शाहिल, दीपक, विक्की, पूजा, सुमन। भाई कोई रह गया तो बता दियो भाई, हो गया ना, चलो है। रेखा हुड्डा कांग्रेस यूथ ब्रिगेड जिला के अध्यक्ष, यूथ ब्रिगेड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी ब्रिगेड और उसकी ब्रिगेड में फर्क है भाई, हमारी ब्रिगेड है शांति की, हाँ हमारी ब्रिगेड शांति से काम करेंगे सब लोग। धन्यवाद। हाँ मोर्चा है ले आओ ना, नाम बोलो। इसका नाम कैसे रह गया, आ जाए इधर, ले आओ इसका। सरोज नारा, सरोज नारा, आजा बेटा आजा, ले आओ महंत, ले आओ वधवा जी, भूषण जी लेके आ जाओ। जसवीर सिंह जी सामाजिक धार्मिक, आप पार्टी और कांग्रेस में समय लंबे से सेवा करे। जसवीर जी पसंद में कागज तेरा लिखा दो नाम, आजा आजा। और कोई ऐसा कार्यकर्ता जो दूसरे दल का और रह गया हो, आजा भाई, ले आ ले आ। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है क्या, आजा। जल्दी आजा भाग के। बिशंबर आजा। बिशंबर वर्मा बड़ियाणी गांव के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लंबे समय से कांग्रेस में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार हरभजन सिंह जी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके आप मेंबर रहे हैं, अपने मेंबरों के साथ ज्वाइन करें, आ जाए। दलित नेता हैं हरभजन सिंह जी, चलिए। और कोई है जी, आजा बिशंबर, आजा आजा
आ जाओ चलो। ढाका जी एक ग्रुप फोटो करा दो सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सबका एक ग्रुप फोटो करा दो। रेणु जी साथ जाओ ना, उतर गए, चलो ठीक है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्री नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इतनी आवाज जानी चाहिए, डी पार्क में जो सुनना पड़ा उसके जाने को खाली हो जाए वो कोटी भी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन बडोली जी से निवेदन करूंगा, हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। श्री मोहनलाल बडोली। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, नायब सैनी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज इस निगम चुनाव की सभा में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के काम से प्रसन्न होकर जो आज बहुत सारे दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है और इस निगम चुनाव में जो अपने पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगने का मन बनाया है, उन सभी आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान इन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। मंच पर आसीन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, यहां से पूर्व में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और पार्टी के जिला के अध्यक्ष रणबीर ढाका जी और मंच पर आसीन सभी नेतागण, समस्त संत समाज, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार का जोश और उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बना, आप सबने देखा। चाहे चुनाव महाराष्ट्र के हुए, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और चाहे अभी हाल में दिल्ली का चुनाव हुआ, इस हरियाणा की जनता ने जो मैसेज दिया था वो मैसेज पूरे देश में गया है और आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है। नायब सिंह सैनी जी की मुस्कान, बहुत सारे भाई तो एक बात कहनी शुरू कर दी। कल सोनीपत में हम प्रोग्राम में थे, कई कार्यकर्ता कहने लगे अगर घर में खुशी मन से नहीं जाए तो घरवाली पूछती है कि तेरे से अच्छे तो मुख्यमंत्री है, 24 घंटे हंसते रहते हैं। जो एक मैसेज दिया है जनता में और हंसते हंसते कांग्रेस को निपटाने का काम भी किया है। दिल्ली में ताजी निपटा के आए हैं और वही 5 तारीख थी, 8 तारीख थी और वही 48। ये संयोग की बात है, ये आपके आशीर्वाद की बात है। तो मैं थोड़े शब्दों में निवेदन करूंगा, जो अभी धनखड़ साहब ने कही थी कि कांग्रेस को 0 पे आउट करना है और दिल्ली की जनता ने 0 पे आउट करके दिखाया है। लगातार 3 बार से 0 पे आउट कांग्रेस हुई है और यहां से हमारा इस जिले से कोई विधायक भी नहीं है। और इस मेयर के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की, जब निकल निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे।
इतना सा ही निवेदन करने के लिए आपका जोश और उत्साह इस बात का प्रतीक है कि 2 मार्च को होने वाले चुनाव में बहुमत के साथ 22 प्रत्याशी है हमारे वार्डों के और 23वां है राम अवतार वाल्मीकि। 23 कमल के फूल खिलाने का काम करें, यही निवेदन प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मोहब्बत और मुस्कान की पहचान बन चुके हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से आग्रह करूंगा कि वो हरियाणा की जनता को, इस रोहतक की जनता को अपना संदेश देने का काम करें। नायब सिंह जी सैनी। भारत माता की भारत माता की। भाई पीछा जो कोने में बैठे हैं उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक जोरदार जयकारे के साथ ये आपकी आवाज रोहतक नगर निगम के हर घर में पहुंचनी चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, इस क्षेत्र के नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, इस क्षेत्र से विधायक रहे मनीष ग्रोवर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, रोहतक नगर निगम के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, और कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा, थोड़ी सी वोटों से रहेगी क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार कर दिया था, कहा वही कांग्रेस आएगी, कहा थोड़ी सी वोटा तो रहेगी। मैं भी आया, मैंने भी समझा ये लोग। ऐसी हमारी रेणु डाबला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल जी, जिला परिषद की हमारी चेयरमैन श्रीमती अंजू हुड्डा जी, मंजू हुड्डा जी, और हमारे खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा जी, जिला के प्रभारी सतेंद्र परमार जी, श्रीमती प्रतिभा सुमन जी, श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, और आज रोहतक की सरदारी जो अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं इस नगर निगम चुनाव के लिए, जितनी भारी संख्या में आज यहां एकत्र हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, राम अवतार वाल्मीकि जी रोहतक के मेयर बन जाएंगे।
या आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आ जाए हैं। और आपका आशीर्वाद राम अवतार वाल्मीकि जी को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारे वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी अक्षय जी को भी मिलेगा। हमारे वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी श्रीमती आशा लता जी को भी मिलेगा। वार्ड नंबर 3 के हमारे प्रत्याशी श्रीमती शोभा बिडलान जी को भी मिलेगा। और वार्ड नंबर 4 से हमारे प्रत्याशी श्रीमती रिंकू देवी जी, वार्ड नंबर 5 से श्री सुरेश किराड़ जी, वार्ड 6 से श्रीमती रीना भटनागर जी, वार्ड 7 से कपिल नागपाल जी, वार्ड 8 से श्रीमती कविता देवी जी और वार्ड 9 से श्री कुलबीर नरवाल जी, वार्ड 10 से मेजर ज्योति बोर जी, वार्ड 11 से राजेश प्रधान जी, वार्ड 12 से सुशील कुमार नांदल जी और वार्ड 13 से सूबेदार धर्म फौजी जी, वार्ड 14 से श्रीमती कंचन खुराना जी, वार्ड 15 से श्रीमती अनीता मिगलानी जी और वार्ड 16 से श्रीमती मुक्ता नागपाल जी, वार्ड 17 से श्रीमती डिम्पल जैन जी, वार्ड 18 से श्रीमती बेबी रानी रोहिला जी, वार्ड 19 से नरेंद्र कौशिक जी, वार्ड 20 से परवीन कौशिक जी, वार्ड 21 से विजेंद्र बैरागी जी और वार्ड 22 से रीना रानी जी। मुझे पूर्ण विश्वास है राम अवतार वाल्मीकि जी के साथ हमारे 22 के 22 प्रत्याशी आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और रोहतक की सरदारी का मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद भरपूर बरसेगा और 22 के 22 23 कमल खिल करके यहाँ की ट्रिपल इंजन की सरकार रोहतक के अंदर गति से विकास के काम करवाएगी। भाइयों, मैं रोहतक के लोगों को हमारे मंच के ऊपर हमारे सभी स्वामी जी महाराज भी बैठे हैं, उनका भी भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्योंकि स्वामी जी का आशीर्वाद ऐसा होता है जब थोड़ी बहुत ही कमी हो भी दूर हो जा, पूरी की पूरी कमी दूर हो जाती है। और भाइयों, मैं आप लोगों को, रोहतक के लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख के बाद रोहतक में भी बन जाएगी। और भाइयों, किसी प्रकार की रोहतक में चाहे पानी की समस्या है या यहां पर कोई स्वच्छता की कोई दिक्कत है, और भाइयों चाहे विकास की बात है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से रोहतक का विकास करने के लिए कटिबद्ध है, ये संकल्पित है, कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। परंतु भाइयों, अभी हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए, हमारे विपक्ष के नेता भाइयों, उनको नीचे की ग्राउंड की जानकारियां कम रहती है, ट्वीट वाली ज्यादा रहती है। ट्वीट तो एकदम कर दें, नीचे देखते नहीं, नीचे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
उसकी जानकारी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट की पार्टी बन करके रह गई है, अब इसके नीचे ग्राउंड पे कुछ नहीं बचा है। भाइयों, मैं देख रहा था अभी यहां पर 30-40 लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं पूछ रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था कि आप कब से कांग्रेस में सेवाएं दे रहे थे? तो कोई बता रहा था पिछले 35 साल से दे रहा था, कोई कह रहा था 40 साल से दे रहा था। भाइयों, कांग्रेस की जड़ें हिल चुकी हैं, अब नीचे कुछ नहीं बचा। अगर 40 साल का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहा है, नरेंद्र मोदी को ज्वाइन कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी एक मूली रह गया, बाकी कुछ नहीं रहा। वो भी राहुल गांधी घूम रहा। राहुल गांधी घूम रहा, बस बाकी कुछ नहीं है। और वो भी गजब का बयान दे दे, कई बार बयान भी ऐसा दे दे, कहा मैं जलेबी की फैक्ट्री चलवाऊंगा। मक्का चलवा दे भाई। वो गुआड़ा के मारे बोले आदमी आ, और कहा जी मन दुकानदारी कर लेने दे, हमने फैक्ट्री नहीं लगाने का। ये ऐसे लोग हैं। और भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने गौरवशाली 100 दिन पूरे किए हैं। और जब 100 दिन पूरे किए तो हमने इन 100 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए तीव्र गति से काम किया है, गति से काम किया है हमारी सरकार ने। और भाइयों, ये लोग बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। भाई, मैं बताना चाहता हूं कुछ क्यों नहीं किया। हमने विधानसभा के अंदर, मैंने रोहतक में भी कहा था, 8 तारीख को सरकार बनेगी। जो हमारा किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता है, 8 तारीख के बाद हरियाणा के हॉस्पिटल में फ्री हो जाएगा। और भाइयों, 8 तारीख को जो ही रिजल्ट आया, हमारा किडनी का पेशेंट जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था, 1 महीने में 3 बार भी कराता था, 4 बार भी कराता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च होता था। आज हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारे पीजीआई, भाइयों, कहीं पर भी आज उसका डायलिसिस का पैसा नहीं लगता। हमने आते ही उसको फ्री करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद हमारी वो बहनें एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी, हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उससे कम है, उन परिवारों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हरियाणा सरकार करेगी भाइयों। और आज मिल रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं। और लगातार मैंने अधिकारियों को कहा, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इस योजना के साथ जोड़ करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी बुजुर्ग है, 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिलकर के उसको अलग से, अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है,
5 लाख रुपए का इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने अपने नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं में हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, जिन परिवारों के पास अपना मकान नहीं है या जगह नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, अब तक हमने 15,230 लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। आगे भी इस योजना को बढ़ा करके उनको हम ये भाइयों प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार से उन युवाओं को नौकरी न लगे उस रास्ते में रोड़ा बनने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, परंतु हमने युवाओं से वायदा किया था 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। हम युवाओं को, भाइयों 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार थे, हमने कहा कि मैं ज्वाइनिंग बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम करूंगा। और भाइयों 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी काम किया है कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से वो लिटिगेशन के अंदर थे, वो लंबे समय से कास्ट तो करते थे परंतु मालिकाना हक नहीं था। हम कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में हमने बिल बनाया और विधानसभा में लेकर के आए। ऐसे हरियाणा के पट्टेदार किसानों के नाम 2004 के कलेक्टरेट पर हमने जमीन करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उसका लाभ हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, क्योंकि ये बोलते हैं सरकार ने कोई काम नहीं किया 100 दिन में। मैं ये बात बता रहा हूं कि हमने 100 दिनों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, हमने ये भी काम किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान पंचायती भूमि में कोई बना लिया और उसके ऊपर भी भाइयों कानूनी तलवार लटकी हुई थी, उससे भी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने निर्णय किया, कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए, और भाइयों 20 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति ने पंचायत भूमि में अपना मकान बनाया है तो 2004 के कलेक्टरेट पर वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश ये देश का पहला राज्य है जिसने हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमारे जो आड़ती भाई थे वो मुझे मिले आकर के और कहने लगे कि हमारी आड़त का कमीशन कम है, इसको बढ़ाया जाए। भाइयों, हमने निर्णय किया, ये निर्णय किया 46 रुपए उनका आड़ती का कमीशन बनता था, हमने निर्णय किया कि इसको बढ़ा करके 55 रुपए प्रति क्विंटल हमने करने का निर्णय किया। 309 करोड़ रुपया किस आड़ती के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, ये हमने संकल्प पत्र में इसकी चर्चा की थी कि जो 2 किलोवाट का जिन परिवारों का कनेक्शन है उनकी छत के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि आज वो गति से लग रहा है। अब तक 12,547 परिवारों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल
लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि बिजली का बिल जीरो आए, बिजली का बिल ना आए, और उसके ऊपर जो खर्चा आता है 1,10,000 रुपए का 80,000 रुपया मोदी जी, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करती है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो हमारे मातृभाषा सत्याग्रही थे उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। उनको 15,000 रुपये पेंशन मिलता था, अब उनको 20,000 रुपये देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो पिछले दिनों जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए थी, हैप्पी कार्ड योजना शुरू की। आज मुझे खुशी है लगभग 30-35 लाख लोगों को ये हैप्पी कार्ड वितरित करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि वो लोग, उनका बस में कहीं जाना है, कोई किराया ना लगे, उसको लेकर के इस योजना का लाभ हमारी सरकार दे रही है। हमने ये भी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, और इस योजना के तहत अभी कुंभ के अंदर भी हमारे हर जिला से बसें पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम अयोध्या धाम के दर्शन करने के लिए भी हमारी बसें ये लोगों को फ्री में ले जाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया पिछले दिनों कि जो कॉलोनियां चाहे नगर निगम में है, चाहे नगर पालिका में है या नगर परिषद में है, ऐसी अस्थायी कॉलोनियों को अप्रूव करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, और आगे भी हम इसको गति से बढ़ाने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं, रोहतक की सरदारी के बीच में आया हूं कि आप अपना एक एक वोट 2 मार्च को कमल के बटन का सामना दबा करके हमारे 23 के 23 कमल के फूल खिला करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। ये निवेदन आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया हूं, और मैं आपको पुनः इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि विकास के मामले में ये सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कमी नहीं छोड़ेगी। रोहतक को विकास की एक नई ऊंचाई के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, और उनके साथ हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, और प्रदेश के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता और सभी